नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन रिव्यू लाइव। हमारे ख़ास मुलाकात में हम ऐसे शख्सियत से आज हम मिलवाएंगे कि वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ में बीटा के एक ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं और भी कई इनमें प्रतिभाएं छुपे हुए हैं। हम ऐसी शख्सियत की बात कर रहे हैं, तो हम इनसे ख़ास बातचीत करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत निराला जी, ये भी वर्तमान में जैसा कि बिहार पंचायत चुनाव की चुनावी सीज़न भी चल रहा है, इसी कड़ी में ये इस बार यहाँ पे जनताओं ने की राय है कि इस बार ये मुखिया बनकर ये जनता की सेवा करें। तो ये तमाम जानकारियाँ हम इनसे जानेंगे, इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार, जितने भी दर्शक देखने वाले हैं उनसे मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि पूरा बात को मेरा सुनेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एनआर टीवी को, जो मेरे पास खुद चलकर ढूंढते हुए किसी न किसी बहाने से हमारे पास आए, जो हम इनसे बहुत संतुष्ट होंगे कि हमारे पास ही आए, हमारे बातों को लोगों को बीच में पूरा बिहार भर में पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि हम जो हैं बहुत साफ और सुथरे सभी के आदमी हैं। हम सब लोग इनसे अपना बात को शेयर कर रहे हैं कि समाज में किस तरह से काम करना है और पंचायत राज को किस तरह से विकास करना है। हम चाहते हैं किसी भी प्रत्याशी को कि शिकवा शिकायत नहीं करें, जो भी अपना है उसको अपना मन से, अपना दिल से उसको जीतेंगे और जीत के हम जनता को काम करेंगे। जनता हमारा सर्वोपरि है, जनता हमारा मालिक है, जनता मेरा, हम लोग एग्जामिनर, हम लोग परीक्षा देने वाला है, परीक्षार्थी है। जनता जो एग्जामिनर है, जो हम लोग परीक्षा देंगे उसका रिजल्ट जनता देगा। हम लोग 5 साल वर्क करते हैं, हमेशा वर्क करते हैं। हर 5 साल पर पंचायती चुनाव होता है, इसमें कोई 10 साल 20 साल से मेहनत करते रहता है, जिसको सब समय आता है उस समय पर सफलता मिलता है। तो जनता सब देखता है, जनता इसी बीच में से हम लोग पैनाल पंचायत से मेरी पत्नी अनीता देवी मुखिया प्रत्याशी है, जो उनका चुनाव चिन्ह 1 नंबर में है, मोतियों का माला। मैं उनका सपना पूरा करने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए हर संभव मेहनत कर रहे हैं, जनता से डोर टू डोर मिल रहे हैं ताकि हमारा बात हर आदमी के पास पहुंचे। और मैं जात पात का राजनीति नहीं करता हूं, मैं जमात का राजनीति करता हूं। मुझे जमात, हर जात से हमको सपोर्ट मिलता है, हर कास्ट से सपोर्ट मिलता है, हर जात, हर आदमी, लेडीज़ जेंट्स, बच्चा जवान बुरा सियान सब हमको मान सम्मान देते हैं और सबको हम लोग भी मान सम्मान देते हैं कि कभी भी किसी भी प्रकार में अगर आपको इज्जत पाना है तो इज्जत करना सीखिए, अन्यथा आपको कोई इज्जत करने वाला नहीं है। खाली आप सोचिएगा कि हमको इज्जत फलना करे चिलना करे, हम उसको बेइज्जत करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। आज के डेट में आपको हर आदमी को, हर बच्चा बूढ़ा जवान सबका अधिकार बराबर है, इसलिए सबको मान सम्मान कीजिए। अब कोई घर बनाता है तो मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री है तो लेबर चाहिए। तो अब कहिएगा कि लेबर, हम डॉक्टर हम इसको सम्मान नहीं देंगे तो घर कैसे बनेगा? बिना उसको मान सम्मान नहीं देंगे घर कैसे? कोई कचरा साफ करे वाला उसको भी मान सम्मान देना चाहिए, और कचरा साफ नहीं करेगा तो हम स्वच्छ कैसे रहेंगे, साफ वातावरण में कैसे रहेंगे? इसलिए जितने भी यहाँ पर हम लोग के देश में, दुनिया में आदमी है, सबका अधिकार मान सम्मान बराबर है। हर कोई एक दुनिया को स्वच्छ बनाने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए हर कोई एक दूसरे का पूरक है। कोई किसान है, कोई पशुपालक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सबको मान सम्मान बराबर होना चाहिए। हर कोई एक दूसरे का पूरक है। अगर डॉक्टर चाहेंगे कि हम कंपाउंडर को मान सम्मान नहीं देंगे तो कंपाउंडर बिना डॉक्टर को डॉक्टरी जो है क्लिनिक नहीं चल पाएगा। इसलिए काम छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई एक दूसरे के पूरक है। और सुई कहेगा कि हम धागा को नहीं महत्व देंगे, धागा कहेगा कि हम सुई को महत्व नहीं देंगे, तो जो कुर्ता पैंट सिला रहा है वो कभी नहीं सिलाएगा। इसलिए हर कोई एक दूसरे के पूरक है। कोई पेड़ कटवा रहा है, जंगल कटवा रहा है, पेड़ और हम मनुष्य में बहुत घनिष्ठता संबंध है। हम लोग वातावरण को शुद्ध करते हैं और शुद्ध करते हैं, प्राकृतिक वातावरण के शुद्ध करता है। इसलिए हर कोई एक दूसरे के पूरक है, इसलिए हर आदमी को मान सम्मान
अपना अधिकार मिलना चाहिए और मान सम्मान के साथ किसी भी तरह हो लेकिन काम करना चाहिए। कभी भी अपना मत, अपना दिल, अपना अधिकार को कभी नहीं मारना चाहिए। जो अपना मन को मार दिया, रुपया पैसा, मुर्गा मुर्गी के फेर में पंचायती चुनाव में लोभ लालच लोग करते हैं, देते हैं, 5,000 दे देते हो, 10,000 देते हो, मुर्गा खा ला, दारू पी ला, जब तक चुनाव है जब तक, उसके बाद नहीं जो कोई मान सम्मान देवे वाला है और नहीं ना मुर्गा मुर्गी देवे वाला, ना कोई खियावे पियावे वाला है। इसलिए यही 5 दिन अपना मुंह को बंद रखना है और जीभ पर कंट्रोल रख के और अपना आत्मीयता को पहचानना है, चुनना है, नहीं तो जिंदगी भर पछतावा मिलेगा। 5 साल के लिए पछतावा नहीं, हमेशा जिंदगी भर के लिए पछतावा मिलेगा। इसलिए क्योंकि मैं आज खड़े हूँ, इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी लड़ रही है, तो मान ली कि हमको आप सपोर्ट कीजिएगा, जीत जाएंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे आप लोगों के साथ। बाई देवे कुछ कारण बस अगर निगेटिव हो जाता है तो हो सकता है अभियान हम खारिया नहीं होंगे, तब तो ऐसे पीछे रह जाएगा, आप अच्छा आदमी को नहीं चुन पाएंगे। ये राजनीति है, हम पढ़े वाला लड़का कोई है, पढ़ते पढ़ते उसको मान सम्मान नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, फिर छोड़ देगा नौकरी करना, तो अच्छा ब्रिलियंट लड़का को आपको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए अच्छा आदमी को मौका दीजिए जो आपको अच्छा से सेवा कर पड़े। ये नहीं कि आप मौका दे दिए, आज आपको मान सम्मान दे रहा है, अभियान आपको पहचानने के लिए तैयार नहीं हो। मैं ही एगो कैंडिडेट हूँ पैनाल पंचायत से, जो 15 साल 2006 से आज तक जनता के बीच में हूँ। मैं डॉक्टर हूँ पेशा से, पशुपालन के, और हर घर में हम डोर टू डोर जाते हैं, हर घर में लड़का जवान बूढ़ा सियान सबसे पहचान मेरा है। इसलिए मैं हर घर से आता जाता हूँ। तो हम सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी हालत में डगमगाइए नहीं, अच्छा कैंडिडेट को चुनिए, तब आपका अच्छा विकास होगा, अन्यथा आपका विकास कभी नहीं होगा। इसलिए आप लोग एकजुट होके किसी भी वोट कटवा से सावधान रहिए, किसी भी कीमत में किसी से पैसा रुपया के बकावा में नहीं आइए। और हमारा मोती के माला छाप है, 1 नंबर में है, 1 नंबर छाप, 1 नंबर हम आदमी हैं, और आपको 1 नंबर पर बटन दबाना है, हमको भारी मतों से विजयी बनाना है। अब बाकी जो है हम आपको इतना सेवा करेंगे जितना आप सोच नहीं सकते हैं, हर हमेशा आपके साथ रहेंगे। जितने भी कैंडिडेट हैं आज इलेक्शन के माहौल में आपके पास डोर टू डोर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम एगो सदस्य हैं जो हमेशा 2006 से आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरे बारे में जाने सुने हैं। अगर हम अच्छा आपको लगते हैं तो हमको आप सपोर्ट कीजिए, नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, जो हम थे वही रहेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा विशेष क्या कहूँ, अब मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। समाप्त नहीं होगा अभी, क्वेश्चन आप कीजिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस बार आप मुखिया चुनाव लड़े, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर जब आप जीत कर आएंगे तो क्या करेंगे, ये पूरी जानकारियाँ। जी, मैं 2006 से पूरा पैनाल पंचायत में घूमता हूँ। पेशा से मैं डॉक्टर हूँ, जानवर की सेवा करता हूँ। किसी के यहाँ गरीब हो अमीर हो पैसा हो या नहीं हो, मैं अपना काम करता हूँ, पैसा के फेर में नहीं रहता हूँ। हम गौ माता को भगवान समझते हैं और इस उद्देश्य से हम जनता के यहाँ काम करते हैं। गरीब हो अमीर हो पैसा हो या नहीं हो, हम दवा सुई करते हैं, पैसा हो तो पर भी करते हैं, ना हो तो पर भी। किसी से हम ज़बरदस्ती नहीं कर देंगे, पैसा दीजिएगा तब हम आपको काम करेंगे, अन्यथा हम काम नहीं करेंगे। पैसा हम मांगबो नहीं, किसी से करते हैं। काम किए, हाथ धोए, हाथ धोते धोते अगर कह दें कि हाँ रुकिए पैसा लेके जाइएगा तो पैसा रुके, नहीं तो अपना हाथ धोए चलते बने। फिर अगला बार आप फ़ोन कीजिएगा, फिर जाएंगे नहीं कि आप पैसा पर उस बार दिए थे तो नहीं आए। इस तरह से हमको मार्केट में माहौल बना, सब हमसे संतुष्ट हुए। इसलिए कहीं कहेंगे तो लोग कहें हमको कि डॉक्टर साहब बहुत आपका आसान है हम पर, आप काहे नहीं आप मुखिया में खाली हो जा सकते होते हैं कि हम आपका ये एहसान को पूरा कर सकते हैं। जब ऐसे खुद नहीं है, आप राजनीति में नहीं है, फिर भी आप इतना सेवा कर रहे हैं, अगर राजनीति में आपको पोस्ट मिल जाएगा तो आपको से हम लोगों को जनता का बहुत उम्मीद है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप मुखिया के इलेक्शन लड़िए और हम लोग आपको साथ देंगे और जिताएंगे। जब आप जीत कर आएंगे तो अपने पंचायत के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या सोचें? देखिए, हम अपने पंचायत के लिए पहले से भी किसी को शादी हो, ब्याह हो,
चाहे गोड़ टूटल हो, हाथ टूटल हो, बीमार हो, चाहे एक्सीडेंट कर ले हो, सबसे पहले हमको खबर मिलता है, मैं वहाँ पर उपलब्ध रहता, तन मन धन से उपलब्ध रहता हूँ और पूरा सहायता करता हूँ। किसी को ज़रूरतमंद कोई भी मेरे पास आ जाता है, मैं कर्जा लेके, मैडम के पास में मेरा पैसा रहता है, उससे भी मैं पैसा लेकर कर्ज के रूप में लेकर मैडम से अब फिर भी दे देता हूँ। मैडम कभी कभी कहती भी कि आप किस कैटेगरी के आदमी हैं कि बताइए, आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप ना नहीं कहें। अगला आदमी को हमसे मार के, हमरे भी पैसा नहीं है, फलना से चिलना से मांग के भी आप दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप ना नहीं कहते हैं। बताइए आप कौन कैटेगरी का आज के इस युग में कैसन आदमी, हम तो देख भी नहीं सकते, हम समझ भी नहीं सकते। इस तरह के बात हमको मैडम खुद कहती है, काहे कि मैडम जो मेरा दिल के बात है वो जानती है। हम मेरे पास पैसा नहीं रहता है, मैडम से हम बहुत माने कि कुछ भी पैसा रखे हो, 10 5 जो भी रख ले, वहाँ से ले लेते हैं, मांग लेते हैं, अब मांग के हम अगला को काम चला देते हैं। लेकिन निगेटिव बात, नकारात्मक कोई भी दूरा पर आ जाता है, नकारात्मक बात नहीं बोलते हैं। जब अभी नहीं हम बोल रहे हैं, जब कुछ नहीं है, मुझे जनता ने कुछ नहीं अभी पोस्ट दिया है, तो इतना सेवा मैं करता हूँ। और अगर पोस्ट मिल जाएगा तो मैं और क्या कहूँ, दिल से किसी गरीब के शादी हो, ब्याह हो, उसमें हम हेल्प करते हैं और हेल्प करते रहेंगे। बीमारी हो, जो हाँ जो बीमारी है, कुछ भी हो, कष्ट हो, जानवर के हो, आदमी को, सब लोग तो आदमी के कष्ट दूर करते हैं, हम तो जानवर के भी कष्ट दूर करते हैं सर। जो भी जानता मेरा कैंडिडेट सब लोग हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग आदमी से संपर्क करते हैं, हम तो जानवर से भी संपर्क करते हैं। माने कि समझिए कि उस घर के पूरा सदस्य हम संपर्क में हैं, सब लोग आदमी से खाली संपर्क में है, हम लोग जानवर से भी संपर्क में हैं। तो पूरा घर के सदस्य, जानवर भी एक घर के सदस्य होता है। जब जानवर वो बिना बोले वाला आदमी तो बोलता है पेट में दर्द है, माथा में दर्द है, उसको टांग के हॉस्पिटल में ले जाइएगा, लेकिन जानवर बोलता नहीं है, फिर भी हम लोग उसको इलाज कर रहे हैं, ठीक करते हैं। आज तक कहीं से मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं होगा। चाहे माने कि हम लोग तो माने प्रैक्टिशनर हैं, डिग्री छाप डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी डिग्री वाला भी डॉक्टर हम लोग के मान सम्मान देते हैं, हम लोग भी उनको मान सम्मान देते हैं और अच्छा तरह से काम करते हैं। इसलिए हमको जनता से लगाव है और जनता के पूरा परिवार से लगाव है। समझिए कि जानवर से लेके आदमी तक पूरा लगाव है। इसी लगाव के बीच हमको जनता ने उत्साह किया कि नहीं, आप इलेक्शन लड़िए, आप इस लायक हैं, आप जीतिएगा, हम लोग जिताएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए हम लोग जनता के बीच में आ गए हम और जनता को चाह से, सोच से ज़्यादा हम काम करेंगे। जो मुखिया के फंड से आता है, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, गली नली, यही सब आता है। अकस्मात मौत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, जो भी फंड के बाद छोड़ दीजिए, सरकारी फंड के बाद छोड़ दीजिए, जो हमको पर क्षमता रहता है वो भी हम लगाते हैं, हम कमाते हैं और जनता में लगाते हैं। जनता हमको आशीर्वाद देता है, उसी से हम कमाते हैं और हम आगे बढ़े हैं। बहुत हम आगे बढ़ गए, जितना हमारा कोई सोच भी नहीं सकता था गांव के आदमी कि इतना आगे बढ़ सकता है। सब कोई कहता है, हमारे गांव के बूढ़ा बुजुर्ग, पढ़े लिखे, मान सम्मान वाला आदमी कहते हैं कि आप, हमको बारे में कहता है कि आप इतना सोचे भी कभी नहीं होंगे कि आप इतना बड़ा बढ़ जाइएगा, इतना आगे बढ़ जाएगा, इतना आपको जनता में मान सम्मान मिल जाएगा। लेकिन वो कहते हैं, लेकिन हम तो सोचबे करते हैं, हम सोचते हैं, सोचिएगा तब ना आगे कीजिएगा। हम सोचते हैं, बहुत आगे की चीज़ सोचते हैं, तब तो हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए लेकिन लोग को लगता है कि इतना कैसे भाई आगे बढ़ गया, इतना कैसे मान सम्मान जनता मिला, इतना तो सोचबो नहीं किया होगा। सोच से ज़्यादा इसको मान सम्मान मिला, इसको लगता है गॉड गिफ्ट है। लेकिन ऐसा गॉड गिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं। हम सोचते भी हैं, कहीं भी रहते हैं, हम जनता के भलाई के बारे में सोचते हैं। हम देखिए निगेटिव बात नहीं सोचते हैं, हर किसी के बात में पॉजिटिव सोचते हैं। जब आदमी हम दूसरा के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं तो अपना बारे में निगेटिव कैसे सोचेंगे? अपना बारे में तो पॉजिटिव सोचना मेरा हक है। कुछ आदमी जो है हर हमेशा निगेटिव सोचता है, दूसरे के बारे में नकारात्मक, गोड़ खींचना, पैर खींचना, उसको बढ़ने नहीं देना, तो वो आदमी खुद पीछे चल जा रहा है। मार्केट में, समाज में आप लोग भी घूमते हैं, कहीं आप लोग मीडिया से हैं, सब जगह जाते हैं, ऐसा आप गांव घर से अनुभव कीजिएगा कि जो दूसरा के घींचे के फिर में रहता है, कैसे कहना है कि जो दूसरा कुइयाँ खनाता है वो कुइयाँ में खुद गिर जाता है। तो हम लोग किसी को भलाई करे के फिर में रहते हैं, हमको साथ कोई बुरा कर दे लेकिन हम उसके साथ बुरा करे के फेर में नहीं रहते। हमारे पास समय नहीं है, हम पॉजिटिव सोच के आदमी हैं, पॉजिटिव सोचते हैं।
अब पॉजिटिव आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं, तब आपके लिए जब हम पॉजिटिव सोच सकते हैं तो अपना लिए कैसे निगेटिव सोचेंगे। हम खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचते हैं, किसी को बारे में निगेटिव नहीं सोचते हैं। किसी को बारे में हमको बुरा देख रहा है, हम उसके बारे में बुरा नहीं देखते, इसलिए हमारा साथ बुरा हो नहीं हो रहा है, हमारा साथ हर हमेशा अच्छा हो रहा है। इसीलिए ना सब कहता है कि सोच से ज़्यादा, तो सोच से ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, हम सोचते हैं अच्छा तब अच्छा हो रहा है। यही सब बात है। हम जनता को चाहते हैं खुश करना है, हम जनता को चाहते हैं कि हर हमेशा खुश रहे, अच्छा प्रतिनिधि को सुने जो आपको हर हमेशा मान सम्मान दे। ये नहीं कि आज कह दे आज भाइयों है बउआ है तो ओकरा भैया कह दे थे, आदमी हाथ जोड़ लेते, उम्र में छोटे ओकरा गोड़ लाग लेते, आदमी पैर धर लेते। लेकिन इलेक्शन के बाद का रे फलनवा का रे चिलनवा, वैसा स्थिति मार्केट में रहता है। लेकिन हमारे पास आप लोग आए हैं, जनता में जाइए, जनता के बीच से आवाज़ को सुनिए कि मैं क्या हूँ। मैं तो बोलबे किया, अपना जो बात है सच्चाई बोला, उसमें कुछ कहीं कोई लगाव बझाव नहीं है। आप मेरे गांव में, मेरे समाज में, अगल बगल पास पड़ोस में जाइए, जो भी बात हम कहें एकदम 100 में 100% सत्य आएगा। कुछ मैं बना के चढ़ा बढ़ा के नहीं किया हूँ। इसीलिए जनता को हम पर विश्वास है, हमको जनता पर विश्वास है कि जनता हमको बहुत दिल से समर्थन कर रहा है। हमको कोई खर्च बर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं पड़ रहा है। इसलिए मेहनत नहीं पड़ रहा है कि हम रोज जाते हैं डोर टू डोर, मुझे पहचान की आवश्यकता नहीं, कुछ घुमाने। कुछ लोग कहते हैं कि अइया ना हमें फ़ोन करिए हम घुमा देंगे। हम कहें कि मैं खुद घूमने वाला था, डायरेक्ट हम हर जनता से हम डायरेक्ट हम, तो आपको काहे ला लेकर हम घूमेंगे। इनडायरेक्ट थोड़ी है, हमको पहचान थोड़ी है कि हाँ फलना बाबू आए थे, निराला जी आए थे, इनका पत्नी मुखिया पड़ते अच्छे, इनका जरा घुमा दें, पैसा आवश्यकता नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट घूमते हैं, डायरेक्ट सबसे लगाव है। कोई को कहते हैं कि देखिए आपको डायरेक्ट काम कीजिए, कहीं भी है हर आदमी के एगो दलाल है, वो दलाल से राय लेगा तब आपको काम करेगा। चाहे यहाँ डायरेक्ट आप हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में आपको समझ लीजिए कि क्या अंतर होने वाला। इसलिए डायरेक्ट है, जहाँ डायरेक्ट काम कीजिए, दिल से दिल को मिलाइए और हमको आगे बढ़ाइए।